गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, प्रभु का प्यारा नाम समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस लोक सत्संग में सम्मुख होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जनों, ये काल माया का देश, यहाँ जो भी आया काल माया के अधीन होकर रहना पड़ा। इसीलिए ये जीवात्मा सुरक्षित हो, जब से अपने घर सतना सचखंड अनामी धाम से आई है, सबसे बराबर तत्व करी है। जो भी आया उससे फंसा, लेकिन जब कलयुग में संत प्रधान तो उन्होंने रास्ता खोल दिया, ये भेद खोल दिया, पर्दा हटा दिया कि जीवात्मा सतलोक निवासी है। जब तक कोई सतलोक सच का अनामी धाम से कोई महापुरुष सदगुरु नहीं आएंगे कि जीवात्मा को कोई घर नहीं पहुंचा सकता। तो कलयुग के जीवों का बड़ा सौभाग्य कि बिना कुछ किए आपको न घर गृहस्थी छोड़नी पड़ी, न पत्नी बाल बच्चों से अलग होना पड़ा, न पालन पोषण के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करनी पड़ी, और न ही किसी तरह का कोई त्याग तपस्या कराने का। बिल्कुल सहज में सब जीवों को घर गृहस्थी में रहकर यह जीवात्मा जगाने वाली युक्ति, परमोत्तर से मिलाने वाली नाम सबको मिलती थी, बिना मांगे और बिना किसी अधिकार के दे दिया और कहा कि घर गृहस्थी निर्माण में तोड़ू, लेकिन थोड़ा संयम, थोड़ा समय निकाल कर 1 घंटा शाम को 1 घंटे सुबह आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की सच्ची कमाई करो। ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, और ये दाम पैसे सामान की कमाई ये छूट जाएगी। तो शरीर रहते रहते अपनी जीवात्मा का काम कर लो, ये सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य है। शरीर के काम दूसरे भी करते हैं। जो भी धरती पर आया, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े, आदमी इंसान, कोई, यह तो भोजन का काम, कमाने दमाने का काम, बाल बच्चे औलाद पैदा करने का काम तो सभी कर, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये तो किसी किसी को नसीब होता है। जैसे नामदान दर्शक को मिल गया, अब कितने लोगों ने नाम को अपना आधार बनाया और नाम रूपी आधार पर खड़े होकर अपनी जीवात्मा का भला कर रहे, और कितने संसार में फंस रहे। यही आपको विचार करना चाहिए। जब समय मिल गया, शरीर मिल गया, जीवात्मा का पता चल गया, और इतनी भी मिल गई, और ले जाने वाले जगाने वाले महापुरुष भी मिल गए, तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। यही होशियारी जीव की। अब ये शैतान मन साथ में लगा है, ये करने नहीं देगा, क्योंकि इसका रुझाव झुकाव लगाव हमेशा भोगों की तरफ रहा। ये कभी इधर नाम योग की तरफ लगने नहीं देगा आपको, लेकिन जब सदगुरु की दया मिल जाएगी और दया पाने के अधिकारी उनके वचन हुकुम आदेश का पालन करने लगोगे तो ये कोई काम असंभव नहीं है, सब हो जाएगा। लेकिन बगैर सदगुरु की कृपा के कुछ नहीं होगा।
क्योंकि जीव के पास कोई खुद की ताकत नहीं है, जो थी वो सब विषय भोगों में खर्च कर दी। अब इतना कमजोर जर्जर मतलब यानी हो गया है कि इसके बस का कुछ नहीं। और इसको समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। सतगुरु दयाल ऐसे ही सहयोगी और नाम का ऐसा सहयोग है, दोनों चीजें आपको मिल, और दोनों चीजें मिल जाने के बाद अगर आप नहीं करते हो तो ये दोष आप पर लगेगा। इसलिए सुबह शाम 8 घंटे तो काम करो, मना नहीं है, लेकिन सुबह शाम समय निकालकर इस मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की शक्ति कमाई करो, तो इधर भी बन जाएगा उधर भी बन जाएगा, दोनों तरफ का काम हो जाए। लोक का परलोक का, भौतिक आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये दोनों तरफ का काम आपको हो जाएगा। और बड़ा सरल है, अगर सतगुरु के आदेश को मान लिया, उनके सैनमैन वचनों को समझ लिया और अपने आप को उनके हवाले कर दिया और तन मन सब गुरु को अर्पण कर दिया, तब ये काम सहज हो जाए। लेकिन आप तन मन देते नहीं, अपने गुरु गुमान घमंड में रहते हो, सेवा करते हो, उसमें भी अकल है, उसमें भी आत्मा अहंकार है, तो ऐसी सेवा का भी लाभ नहीं मिलेगा। सेवा करो एकदम निस्वार्थ, आरत भाव में, दीनता में आके, जब और छोटे बनकर नम्रता में करोगे तो सेवा का लाभ मिलेगा। सेवा तो सबसे सरल, लेकिन समझ लो तब। सेवा 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 जिससे वो मालिक मिल जाए, वो मालिक क्या जीवात्मा पहुंच जाए। इसलिए सेवा कलयुग में जीवों के लिए रखी गई। तन की सेवा, जो तन से पाप बुरे कर्म आपने किए, वो धीरे से तन की सफाई सेवा से कर दी जाएगी, तुम्हारे शरीर रूपी पाप खत्म हो जाए। इसके बाद मन की सेवा, जो मन विषय भोगों में रहकर अत्यंत गंदे गलीज गंदगी वाले काम को किया है, तो धीरे धीरे जब मन सुमरन ध्यान भजन में लगने लगेगा तो भी गंदगी आपकी साफ हो जाएगी। इसके बाद धन, जो धन आपने कमाया गलत तरीके से, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से, चोरी आदि से, अगर वो सतगुरु दयाल के आदेश में खर्च करना आप सीख जाएं तो परमार्थ में लगा करके तुम्हारा धर्म संबंधी कर्जा भी निपटा देंगे। अन्न खा के कोई पाप किया अगर, तो तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे। इस तरीके से। और आखिरी सेवा है सूरत की। अगर सत्संग भी नहीं कर सकते हो, भजन मतलब सेवा भी नहीं कर सकते हो, भजन नहीं कर सकते हो, तो फिर भजन करें आप। तो भजन करिए, उतना भजन करो जिससे तुम्हारी सारी सेवाओं का बदला पूरा हो। इतना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए हर सेवा थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए, तो भार आप पर बड़ा नहीं रहेगा। सत्संग भी सुनो, सेवा भी करो, तन की, मन की, धन की, अन्न की, जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, और वो भी इच्छा भाव से करो, जबरदस्ती नहीं। तो कम से कम इस बात को समझ लो, सत्संग केवल समझौती है। सब प्रकार की शिक्षा सत्संगों में दी जाती है, शरीर की भी, आत्मा की भी, परमात्मा की भी, और समाज और परिवार देश सब तरह की शिक्षा आपको मिलती है। इसलिए हर कार्यक्रम में जब पहुंचोगे, हर कार्यक्रम का लाभ अलग होता है। जितने भी सत्संग हो रहे हैं सब का लाभ अलग, एक तरह का नहीं। तुम सोचते वही सत्संग बार बार होता है, तो उसका मतलब सुनने से अरे भाई तुम्हें यहाँ क्या मालूम, बार बार तो रोटी भी वही खाते हो, बहुत पुरानी है, उसको नहीं याद छोड़। रोटी तो पुरानी है, लेकिन खाने से नित्य नहीं ऊर्जा ताकत देती। ठीक इसी तरह सत्संग संत महापुरुषों का तो पुराना वचन
लेकिन तुम्हारी जीवात्मा मन दोनों को शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए सत्संग नया ही होता। कभी पुराना मत समझो। जब पुराना अपने को समझा और सत्संग तो गिर जाओगे, अहंकार आ जाएगा, दूर चले जाओगे आप। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ संत मत में बड़ी सावधानी रखनी है। खासकर दीनता, नम्रता और गरीबी संत मत का कहना। अगर ये आप सीख रहे तो ये काम आपका सहज हो जाए। फिर आपको कुछ नहीं करना, केवल बच्चों पर टिके रहो। जो छोटा मोटा आदेश मिल जाए उसका पालन करो। आदेश पालन करना ही तो भक्ति है और आदेश पालन करना ही भजन, दोनों चीजें। क्योंकि आदेश इधर का उधर दोनों तरफ का होता है, और दोनों तरफ का आदेश इसलिए कि तुम दोनों तरफ से गंदे हो, दोनों तरफ से खराब हो। इसलिए दोनों तरफ का आदेश इसीलिए दिया जाता कि तन से शुद्ध हो जाओ और मन से, और धीरे धीरे जब तन मन शुद्ध हो जाएगा तो जीवात्मा को जगने में देर नहीं लगेगी। और तन केवल सेवा से आप शुद्ध कर सकते, कोई रास्ता नहीं। कोई साबुन केवल पानी पानी शरीर को शुद्ध नहीं कर सकता। जब शुद्ध करेगी तो सेवा करेगी, सेवा से शरीर को मांझो तो डालो, और जितने भी विकार विश्वास खत्म हो जाएंगे। संतों ने तो कलयुग में सर्व कर दिया। सेवा किसी युग में, किसी युग में सेवा के द्वारा और शरीर से किए पाप कर्मों को किसी ने माफ नहीं किया, सजा दी, सबने सजा दी है। लेकिन कलयुग में संत सतगुरु को दया आई और उन्होंने कहा चलो कमजोर है, गंदा है, चलो इसकी गंदगी और कमजोरी खत्म करने के लिए इसको छोटी मोटी कोई सेवा में लगा दो। जैसे सपोज आप मिट्टी को, बहुत सरल सेवा, इनमें कुछ आपको गुणा भाग नहीं लगाना। लेकिन सेवा करो इस भाव में करो कि धीरे धीरे हमारी गंदगी उतर रही। कोई देखे न देखे, कोई आए ना आए, कोई करे न करे, ये मत सोच। हमें करना, जो करेगा उसकी गंदगी उतरेगी। दूसरे के देखने से थोड़ी आपका काम होगा। और तुम दूसरों को देखकर अपना भी काम बंद कर देते, जो मिलने वाला लाभ उससे वंचित हो जाते हो। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखा करो। यहाँ आए हो, अपने आप को देखो, अपनी कमियों को, गुणों अवगुणों को, पाप कर्मों को झांको और देखो, और उनको दूर करने के लिए सेवा में लगे। धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। कहा भी गया था, सेवा कराते कराते, सत्संग सुनाते सुनाते मैं धीरे धीरे परिवर्तन करके दिखा दूंगा। परिवर्तन पहले लोगों के खान पान, भाव विचारों में और कर्मों में होगा, तब आपको परिवर्तन देखने को बाहर मिलेगा। तो परिवर्तन देखने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को परिवर्तित करना। जब तुम अपने को परिवर्तित नहीं करोगे, अपनों को सुधारोगे, वो कमियां बराबर बनाए रखोगे तो तुम्हें कमी। अब दूसरों की कमी क्यों दिखाई? तुम्हारे में कमी है। दूसरों को गंदा क्यों देख रहे? तुम्हारे में गंदगी। जैसा चश्मा लगाओ वैसा दिखाई देगा। इसलिए किसी तरह मत देखो, अपने आप को देखो, अपने आप में झांको और मतलब देखो कि कोई पुराना अवगुण अभी रह तो नहीं गया। अगर रह गया हो तो सेवा में फिर कस के उसको साफ कर लो। ये हमेशा ध्यान में रखिए। ये सत्संग खास प्रेमियों की खास काम। जीवात्मा लगे परमात्मा से मिले, पाप कर्मों में माफी मिल जाए, काल माया का दोष छूट जाए, ये खास सत्संग होता। और इसको बराबर ध्यान में रखिए। जब भी बैठो तो अगर सेवा में मन लगता हो तो माला पकड़ लो, सुमरन करने लगो, ध्यान करने लगो। नहीं हो करता है फिर उठो, फिर सेवा में लग जाओ। कोई बहुत सी सेवा, ऐसा नहीं कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। अब जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसी सेवा दी जाती। अब तुम उसमें भी बराबरी करते हो, उनको ऐसा क्यों किया, हमारे साथ क्यों नहीं किया? अरे भाई तुम्हारे कर्म उसके कर्मों में अंतर है। सबके कर्म अलग, संस्कार अलग, उसी अनुसार उसको सुधरने का मौका दिया जाता है, उसी अनुसार उसके साथ दया की जाती है।
और सबके साथ एक समान दया भी नहीं, क्योंकि एक समान आपके कर्म नहीं है, एक समान आपके भाव विचार नहीं है, एक समान आपके क्रियाकलाप नहीं है। इसलिए सबके लिए उसके कर्मानुसार ही व्यवस्था बनाई गई है। देखो आधार तो मिट्टी का, इसमें सब कोई कंकटी है तरह तरह के, ऐसा नहीं है कि तरह का। तो ये आपको सोचना चाहिए। संत मत में सेवा को प्रधान रखा गया है, और युग में सेवा नहीं थी, कोई सेवा नहीं थी। इस युग में भी जो पिछले संत आए उन्होंने सेवा बहुत कम, लेकिन जो समृद्ध मालिक आया, जिसको जीवात्माओं को यहाँ से ले जाना है, जब तक बात साफ धोए मानेगा नहीं, साफ सुथरा नहीं करेगा, कर्मों का ये बादल से हटाएगा नहीं, कर्मों के पर्दे हटाएगा नहीं, तब तक जीवात्मा को ले नहीं जा सकता। जो लेने आया है उसने सेवा का आदेश दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो आपको ये सब समझना चाहिए। तुम्हारी पर दया हो रही, एक सरल रास्ता मिल गया। सेवा सबसे सरल, हर कोई कर सकता है, धनी मानी गरीब, बल्कि अमीर करेगा नहीं सेवा, क्यों? उसको अहंकार है, उसको शर्म। अरे परमार्थ में अगर लागी शर्म, उसके पोते कर्म, उसने सब अपना खो दिया। वो कपड़े देखता कि हमारी कीमती है, अपनी जात बिरादरी देख रहा, अपना धन वैभव देख रहा, अपना पद मान प्रतिष्ठा देख रहा, ये सेवा से वंचित करते, क्योंकि ये सामान जितना है ये काल का है। काल कभी दयाल के काम को करने नहीं देगा। हमेशा इस बात को सोचते रहो, जब भी आओ सत्संग में, आओ संगत में, तो समझो हम सबसे छोटे, सबसे गरीब, सबसे खराब, सबसे पापी तो कर्मी। इसलिए हमको सत्संग में लाया गया, बुलाया गया है, खींचा गया है। हम भी उसे अपना काम बना देंगे। तो इसमें आप बराबर लगे रहो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब भी मौका मिला करे, परिवार से थोड़ा निकलने की कोशिश करो। ये परिवार काल माया का तुमको फंसा के रखेगा, निकलने नहीं देगा। लेकिन जब गुरु से लो लगाओगे, गुरु से अपना प्रेम करोगे, तो डोरी फेंक दोगे, पकड़ के निकाल देंगे आपको। लेकिन जब प्रेम खत्म कर दोगे, आस्था विश्वास खत्म कर दोगे, लगाव खत्म कर दोगे, तो काल तो पकड़े बैठा ही है, वो क्यों छोड़ेगा? वो तो ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर काल से सब जीव छुटकारा पा ले तो काल की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सारी जीवात्माएं जाग जाए, सब ऊपर चली जाए अपने घर, तो काल का देश ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा काम वो क्यों करेगा? इसलिए वो तरह तरह की अटकलें, बाधाएं खड़ी करता। जब आप सत्संग में चलते हो, देखो कितनी बाधाएं लगाता। कहीं शरीर में ये दर्द, को वो दर्द, कहीं मन में विकार पैदा कर दिया, अरे वहाँ चले जाओगे वो काम बिगड़ जाएगा, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, परिवार का, ये वो तमाम तरह। अरे तुम बने भी रहोगे, क्या आने वाली परेशानी को रोक लो? वो तुम्हारी बस का नहीं, वो तो सत्संग ही रोकेगा। बिना सत्संग के तुम्हारी संभाल यहाँ कोई नहीं कर सकता, माँ बाप पर पत्नी भी नहीं कर सकती। वो तो सदगुरु के वचन तुम्हारी 24 घंटे संभाल करते रहते। जब तुम्हारा कोई भोग जबरदस्त आता है तब थोड़ा ढीला कर देते, नहीं थोड़ा भोग पूरा नहीं करो, नहीं तो 24 घंटे शब्द सुने ही गुरु कभी नहीं होते दूर। जिस दिन से नामदान दे दिया का हर संग तुम्हारे साथ रहते, कभी नहीं हटते। अगर हट जाए तुमको संसार में भोगों फसलें दे गई नहीं, फर से खींच लेगा, चले जाओगे। जब तुम्हारा कोई भोग, क्योंकि अगर भोग नहीं भुगतान कराया जाएगा तो दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? काया से जो कारज हुई,
बिन भोगे बचेगी कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आपने किया उसका फल भोग यहाँ पर अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन वो धीरे से तुम्हारा करा भी देंगे और तुम्हें एहसास नहीं होगा। मान लो तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें जान चली जाए, थोड़ा बहुत जुकाम बुखार सर्दी आ गया, आपका बारी खत्म हो, आपकी जान जाने वाली, कोई घटना हो गई, टांग कट गई, उंगली कट गई, उसी में तुम्हारी जान बचा ली गई। है तो तुम्हारा भोग, तुमने कितने जीवों को काटा और मारा और सताया करके आए हो। कोई पास से आप दूध का धोया थोड़ी हो गया, अब तुम्हारा भोग है और तुम उसको भुगतान नहीं कर सकते हो। तुम्हारे भोग को भुगतान के लिए सदगुरु ने सरल कर दिया कि कुछ कम रहेगा, कुछ छोटा मोटा हो जाएगा, बड़ा बच जाएगा, जान बच जाएगी, शरीर बच जाएगा, तो वजन कर लोगे आप। तो सब ध्यान में रखना चाहिए। जितना समय हो सके यहाँ सेवा में दीजिए। यहाँ जब तक रहोगे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। तुम घर जाके संभाल नहीं कर सकते, वो तुम्हारे बस का काम है। तो सेवा में यद्यप तुम्हारा मन जब घर में से कहता चलो चलो सेवा करो, सेवा करेंगे, अब कहना चलो चलो घर चले जाते, ये बैठने कहीं नहीं देता, न उधर न इधर। जब उधर तो कुछ मिला नहीं आपको, जब इधर आए तो सेवा मिल गई। सेवा से कितने कर्म कर गए दिखाई आपको नहीं दे रहे, इसलिए। लेकिन तमाम बीमारियां छोटी मोटी चली गई, लाभ तो आपको बहुत मिल रहा और रोज का मिल रहा, लेकिन वो लाभ इन आंखों से आप देख नहीं सकते, वो तो एहसास किया जा सकता। धीरे 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 जब सत्संगों में पड़े होके तब सेवा का भाव बनेगा। बिना सत्संग सुने, बिना वचनों को सुने आपके अंदर सेवा का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। महापुरुषों ने इशारा करके कहा था कि सत्संग करो मन लाई, भजन करे भाई, समय है तो दिन का। सत्संग करो मन लाई, भजन करो भाई, समय है दो दिन का। कहते तुम्हारे पास 2 दिन का, कहते नहीं आज कर वैसे एक ही दिन। आज के सिवा और केवल गिनती कुछ नहीं, कल तो कभी होता नहीं। जब कल आएगा वो भी आज ही हो जाए, दोपहर परसों वो भी आज ही, केवल एक ही दिन है। लेकिन कहा चलो 2 दिन तुम गिनते हो, केवल 2 दिन का केवल परसों रह गया, इसलिए जल्दी से सत्संग सेवा भजन कर लो। यही मानव जीवन की मुख्य कमाई है और मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य। जब कभी मौका मिले तब यहाँ हो, जब खाली रुको महाराज के पास कान बंद करके बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ध्यान करने लगो कि 1 मिनट भी खराब मत करो। जैसे मानव सेवा में थक गए, बैठ गए तो बस से आंख बंद कर दे, वही ध्यान करने लगो। कान बंद कर लिया, भजन करने लगो वही पर, तो तुम्हारी सेवा भजन दोनों एक साथ चलते रहेंगे। कितना बड़ा लाभ है। इस शैतान मन को फुर्सत कर दो, क्योंकि ये फुर्सत दे दो तो ये बात जाएगा। इसको मनी राम है, इनको कोई न कोई काम देते ही रहो। जब काम देते रहोगे तो इसकी शैतानी खत्म हो, इसको फुर्सत देने दो, इधर सेवा में लगा दो। और कोई छोटी मोटी सेवा किसी की और मिल जाए, कोई गरीब है उसकी सेवा, कोई लूला लंगड़ा उसकी, कोई अंधा उसकी सेवा, कोई मतलब यानी कमजोर उसकी सेवा, सब सेवा ही तो है। इस मन को फुर्सत होता, फुर्सत दो दोगे, इसका पुराना काम है गंदगी में जाने का भाग जाएगा। फिर आप लोग जो कुछ किया वो भी तुम्हारे चलता है। जैसे थोड़ा पानी और उसको ऐसे ऐसे हिला दो तो गंदा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी सी पुण्य की कमाई है और मन ये जहाँ फुर्सत मिली हिला देगा, गंदे कर देगा, तेरे गंदगी में चला जाएगा। इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो, कुछ न करो बैठ के भजन करो। घर गृहस्थी से, परिवार से, खेती दुकान दफ्तर से समय निकाल के आए हो तो 1-1 मिनट अपना कीमती समझो, ताकि वो समय आपका खराब न होने पाए। यहाँ अपनी सब तरफ की अच्छी आदत डालो और घर में जाके कर लो।
ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ लोग अभ्यास करते हैं, क्योंकि 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए आए हो, ज्यादा सरल तो नहीं आज। तो ये तो मतलब यानी ट्रेनिंग आपकी होगी, अभ्यास। यहाँ से जाओ, यही क्रिया अपने घर परिवार में रखो, तो धीरे 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 तुम्हारे मन का स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा। आप सत्संग में आए तो यहाँ ठीक घर जोड़ते में से हो जाए, तो मतलब क्या निकला? फिर आने का कोई अर्थ नहीं हुआ। यहाँ आए हो और यहाँ यही का सब लेके वापिस चले जाओ, तो घर में भी रहोगे तो घर में भी ऐसे माहौल बन जाएगा। तो इसलिए साधकों को खास करके ये सीखना है कि जिनको अपनी जीवात्मा का कल्याण करना, जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना, अपने सच्चे धर्म का मुंडन लोग पहुंचाना, उन प्रेमियों के वास्ते ये वचन प्रसारित किए जाते। बाकी दुनियादार के लोग भी आ जाते, हमारा ये बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा ये बन जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, घर में जाए, खेती हो जाए, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो साधक अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, उनको तो बहुत चौकसी के साथ रहना चाहिए, और जो संसारी प्रवृत्ति के लोग, उनसे थोड़ा दूर बैठो, क्योंकि उनका भाव तुम्हारे भाव को खराब कर देगा। हाँ आए ठीक है, लेकिन किस भाव से आए तो साथ समझते हो। इसमें 1% ही अभी केवल अध्यात्म के भाव से आए, जिनको अपनी जीवात्मा की चिंता, अपने मानव शरीर की चिंता कि दोबारा मिलेगा नहीं, एक बार मिला है तो गुरु की दया हो जाए, हम बने इसको जीवन को सुधारें। ये तो उन प्रेमों के वास्ते ये वचन है जिनको अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। पाप कर्मों में माफी मिल जाए, जल्दी से काम हो जाए, और बाकी 99% तो दुनियादार आए हुए कि हमको खेती में दिला दीजिए, हमारा मुकदमा जितवा दीजिए, हमारी बीमारी खत्म कर दीजिए, हमारा बहुत उतार दीजिए, हमारी शादी करा दीजिए, हमारी बच्चा नहीं बच्चा दे दीजिए, सब तरह तरह करो। लेकिन अध्यात्म की तलाश के लिए कोई एक आदमी निकला है, एक आदमी को। लेकिन जब धीरे धीरे सत्संग सुनते रहोगे, बच्चों को पालन करते, इसलिए सत्संग वही रोज सुनाया जाता है, क्योंकि मालूम है आपको पाठ में याद नहीं हो पाया। अगर पाठ याद हो जाए तो दूसरा पाठ बनाया जाए, लेकिन जब तक ये पाठ नहीं याद होगा कि मानव शरीर किस लिए मिला और किराए का मिला, जो किराए का सामान आप जब ले आते हो तो कितनी जल्दी जल्दी प्रयोग करते हो कि समय निकल जाएगा, वो आ जाएगा मालिक, सामान भी ले जाएगा, किराया भी ले जाएगा, इसलिए उसका आप जल्दी प्रयोग करते हो। लेकिन मनुष्य शरीर को कभी किराए का मानते नहीं आप, जब किराए का मानते नहीं हो तभी लापरवाही करते हो। इसको भी किराए का समझो कि पता नहीं कब वारंट आ जाए और छोड़ना पड़े, देना पड़े आपको, तो उसको देने के पहले अपना काम बना लो कि सेवा करके पाप कर्म उतार लो, और सत्संग सुनकर मजबूत हो जाओ, और भजन करके जीवात्मा जगा लो, तुम्हारे तीनों काम हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक गांव में एक चोर रहता था, चोर, उसका चोरी करने का पैसा था। जब वो बुढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, चोरी करता रहा, चलो कुछ अच्छा काम करते हैं। तो उसने गांव के बाहर एक कुआं बनवा दिया, कुआं, लोग आएंगे पानी पिएंगे। तो मर गया। तो एक बार उसी रास्ते से महात्मा जी निकले, तो देखा कि वो तो लोटा डोर रखा कुएं पर, तो चलो पानी पी रहे। लोटा डोर से पानी निकाला और पीकर चले लगे। कुछ दूर पहुंचे तो उनके अंदर भाव गलत आ गया कि हो रो ये लोटा डोर झोली में डाले, आगे काम आएगा, देखो चोरी का भाव। लौट के आया, लोटा डोर उठाया, झोले में डाल दिया। कुछ दूर चले, उनके अंदर भाव है, मैं तो महात्मा हूँ, मेरे अंदर भाव कैसे पैदा हो चोरी का।
चलो जाके पता लगाए। फिर वापिस लौट आए और गांव में गए। कहा बताओ ये कुआं किसने बनवाया? कहा महाराज मेरे यहाँ चोर था, दिन रात चोरी करता रहता। जब बुढ़ापा आया तो उसने सोचा मैंने कोई जीवन में अच्छा काम नहीं किया है, चलो बोलो एक कुआं बनवा दे। उसने कुआं बनवा। अरे ये चोरी इसका धन का कुआं बना। जब मैंने पानी पिया महात्मा होकर मेरे अंदर भाव खराब हो गया, चोरी का भाव आ गया। तो फिर लोग बेचारे कैसे बचे? कहने का मतलब जैसा अन्न खाया जाता है या जैसे का अन्न लिया जाता, धन लिया जाता है, तो वो भाव तुम्हारे अंदर भी उसी तरह बना देता है। इसलिए संत महात्मा के प्रेमियों को बहुत सचेत होकर रहना। कोई कितना कुछ दे कभी नहीं, क्यों कर्जा हो जाएगा। पता नहीं किस उद्देश्य से कैसे कमा के किस भाव में मतलब ले आया। इसलिए अपनी गाड़ी कमाई पर भरोसा करो, अपनी आदि खाओ, लेकिन पराये की एक रोटी की तरफ कभी मन मत बढ़ाना। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संत मत में भोजन पर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया, क्योंकि भोजन का संबंध भजन से होता। जैसा भोजन करोगे मन में वैसे बेकार भाव पैदा होते, फिर वो भजन करने नहीं देगा। कभी मैं बार बार कहता हूँ सादा भोजन, बहुत सादा बनाइए, देखी खाते आप अभी अच्छा अच्छा जीवन भर खाते हो घरों में, लेकिन कोई अच्छा काम किया मैंने? अच्छा खा के हमेशा बुरा काम किया। अब जरा भंडारे की रोटी खा के देखो तो आपका काम बदल। लेकिन यहाँ भी तुम चटपटा तीखा ये वो, तो फिर कैसे जीवन भर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। देखो सत्संग में आए हो तो सत्संग की रहनी गहनी में रहो। जो सत्संग की रहनी गहनी है उसमें रहोगे तो सत्संग का लाभ मिलेगा। ऐसे तो करोड़ों लोग आए और चले गए, आज तो दिखाई नहीं कि कहा चले। क्यों ऐसे मन चले? आए थे मन की वसीभूत थे, मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए आए और चले गए। जब पूरा नहीं हो तो बहुत बुराई करने लगे, जब पूरा हो जाए तो फंस जाओ दोनों तरफ से। तो तुम बुराई निंदा कुछ भी करो, लेकिन बुरा होने नहीं दिया जाएगा, ये संत मत की परिभाषा नहीं है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो। यहाँ आए हो सादा से सादा भोजन। जिनको बहुत ज्यादा बीमारियां ग्रसित हो, डॉक्टर वैद्यों ने जवाब दे दिया हो, इस भंडारे की नमक रोटी, थोड़ा प्याज जरूर रखो। प्याज एक जड़ी बूटी है, तमाम तरह की शारीरिक बीमारियों को दूर करता है, इसलिए अच्छी चीज है। नमक प्याज रोटी अगर वो 3 महीने खा ले तो सब बीमारी खत्म हो जाए, शरीर में कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। और तुम यहाँ आकर भी चिकना चिपड़ा ढूंढते हो तो फिर इससे घर में रहो, क्या मतलब है? मैं तो ऐसे कहता आप लोग घर नहीं है। जिसको संत मत के अनुसार भोजन नहीं करना है, कर्म नहीं करना है, भाव विचार नहीं रखना है, सेवा भाव नहीं बनाना, तो फिर घर में रहो। तो यहाँ समय खराब करते हो, घर जाके अपने बाल बच्चे पालो। अगर यहाँ आए हो तो कुछ सीखो, कुछ लोगों को सिखाना। जब तुम सीख जाओगे लाभ मिलेगा तो लोगों को सिखा दोगे, तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा। 2 तरह का लाभ, तुम्हारा लाभ हो ही गया और तुम सीख गए दूसरों को, और सीख के भी उसका लाभ होता है, तुम्हारा परमार्थ मिल जाएगा। बात को समझा करो पहले। मैं रोज इस बात को दोहराता हूँ कि मैं आपके भंडारे चेक करता हूँ, देखता हूँ लोग तरह तरह के बना लग रहेगा और ये फालतू का नहीं करना, ये सब गलत है। इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे तुम जिंदगी भर पड़े रहो, यहाँ से कुछ देख नहीं जा पाओगे। देखा नहीं मथुरा का 45 करोड़ खेला और कोई कुछ नहीं दे पाए, सब खाली पक गए। क्यों? वो इसी भाव में गए थे वहाँ कि VIP भंडारे ढूंढते थे, कहाँ बढ़िया भोजन मिलेगा, कहाँ प्रेमियों को गुमराह किया, उनको थोड़ा सा संभाषणबाजी किया और पैसा ले लिया, सेवा ले लिया। इतना खराब हो गए कि गुरु के करीब रहने काबिल नहीं रहे, अवसर छोटे भाग गए। शरण चरण बड़े भाग्यशाली को मिलती है, सबको नहीं मिलती। गुरु दरबार में जाते तो बहुत है, लेकिन टिकते
पाते कोई कोई, और टिक करके अपना परमात्मा बनाते कोई कोई बना पाते हैं। यहाँ तो सब तरह के लोग आए हुए और आते रहते हैं, सबसे मैं तो सबसे मिलता वैसे नहीं, हमारे कोई बड़े नहीं है, लेकिन लाभ आपको जो परमात्मा वो नहीं मिल पाएगा, वो ऐसे दिया नहीं जा सकता। उसी के लिए तो सेवा आधार बनाया गया, सत्संग आधार बनाया गया, सुमरन ध्यान भजन आधार बनाया गया। इस आधार से आप सब कुछ ले सकते हो, वैसे यहाँ से आप कुछ नहीं ले जा सकते। तो बराबर इसका ध्यान रखो। यहाँ आओ, जितनी सेवा मिल जाए, मान लो आपके लिए 2-4 दिन, तो थोड़ा देर तक अपनी सेवा लोग करते, सबके जाते फिर भी करते रहते कि भाई हमको कल जाना है, फिर हम आ नहीं पाएंगे, चलो हम अपनी सेवा का स्टार्ट करिए देते। तो सब लोग चलाते, वो मिट्टी ढोते रहते हैं, क्योंकि वो अपना खाता पूरा करते हैं कि हम कल चले जाएंगे, पता नहीं मौका मिले मिले न गिरे, जैसे बर्बाद से निकलना मुश्किल है। तो वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो अपनी सेवा में लगकर अपना कलम पूरा करते रहते हैं। और होना ये चाहिए, कोई देखे बड़ी ये सेवा दिखाने के लिए, क्यों इसमें कोई इनाम तो नहीं देगा आपको, ये दिखाने की सेवा नहीं है। ये तो गुप्त रूप से जितनी ज्यादा कर सके और उसमें किसी तरह का अहंकार का भाव पैदा ना हो, तो सेवा का तत्काल लाभ मिलता है। सत्संग का तत्काल लाभ सत्संग का भी है। अगर तुम्हारे अंदर कोई शंका संदेह भूल भ्रम ना आवे, गुरु के प्रति, बच्चों के प्रति, उनकी युक्ति के प्रति उनका कोई हाव देखकर उसमें किसी तरह की शंका संदेह ना आवे, सत्संग फल पेखी तत्काला का कोहे बको मराला। जैसे कौवा बगला हो और बगला से हंस बन जाए, इस तरह सत्संग विचारों में परिवर्तन करके इंसान को पाक निर्बल हंस रूप बना देता है। ये सत्संग की महिमा है। तो आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब समझो, आपको सेवा में खड़े, भजन में डटकर और सत्संग में एकदम जाग खड़े रहने का मतलब है। आदमी जब खड़ा रहता तो नींद नहीं आती है, और खड़ा रहता तो एक तरह से तपस्या होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबको दाता, सबको मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों ने दिन भर सेवा किया, एक भी दिनों की तपस्या, धूम में रहना एक कर देंगे वो छोटी तपस्या, क्योंकि बगैर तपस्या की, बगैर तपस्या कराए कोई बड़ी चीज दे नहीं जा सकती। कोई न कोई छोटा मोटा माध्यम बना दिया जाता, कभी आप हिट करके, कभी धूप में बैठ करके, कभी कोई भूत प्यास को बर्दाश्त करके, सब तरह तरह की छोटी मोटी तपस्या करियों की कमजोरियों के लिए रखे गए।
आपने मेहनत किया है, मेहनत का फल भी दिखाई दे रहा। जो लोग आ रहे कहीं भी बहुत से दिखा उनमें जल्दी नहीं हुई, बहुत उन्होंने मेहनत किया है। ये मिट्टी, अभी मिट्टी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मिट्टी एक सच्चा आधार, सच्ची नींव है। अगर मिट्टी न होती तो फिर इमारत किस पर खड़ी की जाएगी। इसलिए हर प्रेमी को चाहिए रोज 25 क्रिया मिट्टी जरूर डालें। वो सेवा आपकी अलग है, और कोई करते हो सेवा हो तो उसका लाभ अलग है, लेकिन मिट्टी की सेवा का लाभ अलग है। क्योंकि हमारा आधार मिट्टी है, हमारा शरीर भी मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जब पैदा हुए तो मिट्टी पर ही आप पैदा हुआ। इसलिए मिट्टी का अर्थ समझने की कोशिश करो। जब मिट्टी समझोगे तो सब मिट्टी हो जाएगा। ये मत समझो मिट्टी, समझो कि मैं उस आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारे की नींव बना रहा हूँ। इसी नींव पर एक भव्य बुलंद इमारत खड़ी होगी। जब तक इमारत की ईंट रहेगी और इसमें करोड़ों लोग आते जाते रहेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में जाएगा। जिन लोगों ने अपने सिर पर रखकर मिट्टी डाली है, तुम्हारे सिर का मिट्टी डालने उठाने का मतलब सिर का बोझा कम हो रहा। जो सिर पर आपने बोझा तरह तरह के लाद रखे हो, ये बोझा भी खत्म हो रहा है। बहुत एक तरह का लाभ नहीं है, बहुत तरह के लाभ है। तो एक ही इशारा किया जा रहा है कि मिट्टी जरूर 10 डलिया 15 डलिया 25 डलिया जो तुम्हारे सोच सके इतना जरूर डालो। और बाकी सेवा अलग है, आपकी उसका लाभ अलग है, इसका लाभ अलग है। जो धन की सेवा दे रहे हैं उसका लाभ अलग। भाई धन की सेवा जब ही लगाई जाएगी, काम में है कि जब मिट्टी यानी आधार तैयार हो जाएगी, तो पैसा कहाँ लगा जाएगा। करी का मतलब है कि सब सेवाओं का लाभ अलग, और सारी सेवाओं में कुछ न कुछ हिस्सा जरूर लेना चाहिए। कोई खाता तुम्हारा कोरा न रह जाए। ये तो जीव की होशियारी है कि अपना थोड़ा थोड़ा हर खाते में जमा करता, कि हर खाते में अगर एक खाता खत्म हो गया तो हमारे और खाते तो बाकी बने रहेंगे। ये होशियारी होती है। इसलिए परमार्थ में सत्संग सुनने को खाता, सेवा करने सेवा देने को खाता, और भजन करना और भजन कराना ये खाता। तो इस तरह से महापुरुषों ने कलयुग के जीवों को सब तरह से पाक सब निर्मल बनाने के लिए 3 रास्ते निकले। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। अब सत्संग में सब आ जाता है, जितना तुम्हारा शुभ अच्छा सोच है, समझ है, करनी है, सब आती है। और सेवा में सारी सेवाएं आ जाती। कुछ नहीं किसी को रास्ता बताती, को फोन करके बुला दिया भाई जल्दी आओ यहाँ सेवा चल रही, तुम्हारे कहने जितने लोग आ जाए वो लाभ तुम्हें तो मिलेगा। बहुत तरीके सेवाओं के हैं, अगर करना सीख जाए आप। अब तो मोबाइल सिस्टम है, फौरन मोबाइल से लोगों को जिनके तुम्हारे पास मोबाइल नंबर फौरन सूचना करो इस समय मिट्टी की सेवा चल रही है। क्योंकि मिट्टी की सेवा रोज नहीं रहेगी, शरीर की सेवा रोज नहीं, धन की सेवा तो बाद में आप कर सकते हो, लेकिन ये सेवा निकल जाएगी। क्योंकि जब मिट्टी का आधार बन जाएगा फिर इसकी क्या जरूरत है। वैसे प्रेमियों के लिए अभी सेवा, क्योंकि सब प्रेमी तो आ नहीं पाए, परिवार से एक ही व्यक्ति या कोई परिवार कोई नहीं आया, तो आखिर ये व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी जो जमीन आपने बनाई मेहनत करके, उसी जमीन पर कुछ भंडारे के लिए कुछ सब्जियां हैं, कुछ और चीजें जो मोल लानी पड़ती महंगी मिलती हैं, आप अपने यहाँ उपज उत्पन्न करो। तो तुम्हारी शरीर की सेवा से जो सब्जी उत्पन्न होगी वो लाभ अलग सेवा का, और उस सब्जी से जितने लोग भंडारे भोजन पाए वो सेवा आपकी अलग होगी। उसमें भी देखो सेवा जुड़ी हुई है। यहाँ कोई भी कार्य कराया जाएगा उसमें आपकी सेवा जरूर लगेगी। तो इस पर विचार करिए धीरे से, ये सब काम हो जाए
और क्योंकि संख्या परिवार आपका बड़ा है, तो बहुत बड़ा परिवार है, अभी तो 1% आ पाया है। अभी 99% बेचारे भटके पड़े, कोई इधर कोई उधर, कोई स्वार्थी लोभी लाचियों ने अपने अपने जगह अटका भटका दिया है। लेकिन समय आ रहा है, सबको आना पड़ेगा, सबको, कोई नहीं बाकी है, क्योंकि कहीं कोई रास्ता नहीं है। जब 80 में आपसे कहा गया था आगे तमाम दुकानें लग जाएंगी तरह तरह की, और जय गुरुदेव नाम को आगे सभी रखेंगे ताकि जय गुरुदेव नाम से लोग विश्वास करें और हमको रुपया पैसा सामान दे दें। लेकिन जय गुरुदेव नाम पर कलंक लगाने वाला तो बहुत बड़ा अपराधी माना जाएगा कि आपने जय गुरुदेव से काम तो किया नहीं, काम लिया, और वो भी अपने स्वार्थ लोभ लालच का, तो इसकी सजा बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने बहुत पहले मना किया कि दुनिया में तमाम नाम है, किसी से बड़ा कुछ करो, लेकिन जय गुरुदेव नाम से कोई काम मत करना। क्यों? जय गुरुदेव नाम से अगर कोई चुनाव लड़ेगा कभी जीतेगा नहीं, कभी नहीं जीत सकता। जय गुरुदेव नाम से चोरी करेगा तो पकड़ जाएगा। ये दो काम नहीं करने आप, ना चुनाव और न चोरी, दोनों एक ही राशि है। चुनाव चोरी ये आपको नहीं करना है। और ये जय गुरुदेव नाम तो दोनों तरफ का काम करेगा, इधर शरीर की रक्षा और उधर जीवात्मा को नाम जहाज बनकर ले जाने का, इसको दोनों काम करेगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम समझ में आ जाए तो, और हर समय हर गंदे संदे कामों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो नाम की महिमा खत्म हो जाएगी। नाम को बजाय लाभ के आपको हानि उठानी पड़ेगी। जय गुरुदेव नाम तो आपको कहा था बच्चा, जब तुम जय गुरुदेव नाम दोगे मैं तुमको मिलूंगा। जिस नाम से गुरु मिलने का वादा किया, वो नाम आपको गुरु के मिलने में लगाना चाहिए, और गुरु मिल जाए फिर उससे अपनी सारी फरियाद कर डालो, वो सब तुम्हारी पूरी कर देंगे। लेकिन अपनी तरफ से नाम को किसी गलत जगह लगाने का प्रयास मत करो, नहीं इसमें दोष लगेगा, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यह समझदारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, तो अभी समझ न पाएंगे, जी राय पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, बार बार पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की गुरानी है, स्वामी जी की बात मानी निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात मानी निकल कछु मर जाएगा। आप लोगों ने मेहनत किया तो शुरू से छोड़ दिया जाए, बच्चों को दो ही बहुत समझ में आ जाए। ऐसे घंटों सुनते रहो, इधर सुनते रहो, उधर निकलते रहो कि दो कान है आपके पास, शरीर में दो कान इसीलिए, ये काल माया की रचना है कि कान सुनो कान से निकाल दो, कोई चिट्ठी कहना नहीं, ये सुधर जाएगा, समझ जाएगा। और आत्मा में एक कान है, वो सच्ची रचना है, एक है आंख है, वो सच्चा देखना है, एक नाक है, सच्ची सुगंध है। तो उधर दयाल में एक और काल में दो, दो माने दुविधा, जहाँ दुविधा है वही द्वंद्व माने
लड़ाई है, झगड़ा है, शंका संदेह है, बोध और भ्रम है। इसलिए काल की व्यवस्था को समझ लो और दया का काम कर लो। इस काल के शरीर में बैठी दयाल की जीवात्मा का काम कर लो तो काल का दिया शरीर भी आपके काम आ जाएगा और दयाल की जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। अब आप लोग ये प्रसाद ले लो और फिर भंडारे के भोजन प्रसादी लेकर आप विश्राम करो। सुबह जब घंटा संग बजे तो उठो, फौरन यही देखो, वहां का लाभ नहीं जो है यहाँ होगा उसका लाभ। जो बुलाया जा रहा है यानी दया की बाउंड्री में आपको इसलिए सम्मिलित किया जाता है कि दया की बाउंड्री में होगी तो दया मिलेगी। और तुम वही अपनी अपनी जगह बैठ के काम करते हम करते उससे कुछ नहीं हो, वो तो तुम्हारी मनमुक्ता हो गई। ये गुरुमुक्ता है। फिर भाई अगर वही हो तो सुबह न कर दिया, सब लोग वही बैठ बैठ के करो या यहाँ मत आना, सब लोग घरों में कर लो। सत्संग में आने की जरूरत, सेवा करने की क्या जरूरत है, आश्रम बनाने की क्या जरूरत थी, जमीन खरीदने की क्या जरूरत थी। अगर घर गृहस्थी में ही कर लेते या अपने मन के मुताबिक रहकर कर लेते तो फिर ये सब बनाने की क्या जरूरत है। बात को समझा करो। तो आप लोग प्रसाद ले लें और भंडारे में वो भी रोटी का प्रसाद। देखो रोटी उतनी लोग देखो, ये अन्य देवता है। किसी देवता का अगर दुरुपयोग करोगे, अपमान करोगे तो आपको वसुलता करनी मिलेगा। क्योंकि आगे का समय ऐसा आ रहा कि रोटी का टुकड़ा अगर नाली में पड़ा होगा तुम निगाह बचा कर उठा के खा लोगे। आपको पहले भी इशारा किया गया था, अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढने न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। ऐसा नहीं है, सब आपको बताया जा चुका, लेकिन भूल गए तो बार बार वही दोहराया जा रहा। अगर आपको याद रखती सब दोहराने की क्या जरूरत थी। अगर मथुरा आश्रम की महिमा लोगों ने समझ ली होती है तो फिर इस आश्रम को बनाने की क्या जरूरत है। तो महिमा खत्म कर दिया, एकदम बिल्कुल कबाड़ खाना बना दिया है। सांप, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, जितने भी अनैतिक कार्य दुर्व्यसन हो सकते हैं उस भूमि पर सब कुछ करके उसको एकदम कलंकित कर दिया है। सजा तो पाएंगे सब, उसकी बहुत बड़ी सजा है। किसी स्थान को आप शुद्ध नहीं कर सकते हो तो गंदा करने का अधिकार आपको कहां से। वो एक तरह की नहीं, इतनी सजाएं हैं कि बचने का कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन बस समय की इंतजार करो, समय के पहले कुछ नहीं होता। जब तक घड़ा नहीं भरता है तब तक सजा नहीं मिलती है। अगर भगवान राम चाहते हैं अयोध्या से सेना जा जाके लंका में चढ़ाई करके रावण को मार देते, लेकिन नहीं, 14 बरस इंतजारी किया। इंतजारी का तो इतिहास ही है, बिना इंतजारी का कोई इतिहास ही नहीं। और बगैर इंतजारी किए किसी को कुछ मिला नहीं है। तो ये सब आप ध्यान में रखा करें। ये छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बात। जब छोटी बात भूल जाओगे तो बड़े काम को कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ छोटा कुछ नहीं। छोटा अगर तुमसे छूट गया तो बड़े को कभी नहीं पाओगे। छोटे को संभाल के रखो। जय गुरुदेव। ये लोग सत्संग है सायंकाल जो रखा गया है, क्योंकि प्रातःकालीन तो समय नहीं मिल पाता है। आप लोग समय से आते हो, प्रार्थना पाठ करते हो, सुंदर ध्यान भजन करते हो, लेकिन मैं भी साधना पर बैठा हुआ। अगर साधना से फुर्सत हो तो आ जाऊंगा, साधना पर बैठा फिर नहीं होगा। और आप यहाँ से उठो, सीधे अपना सेवा का लक्ष्य बना के सीधे वहीं चले जाओ। आपका नाश्ता पानी सब वहीं पर आ जाएगा। आपको कई बार दौड़ करने की जरूरत नहीं है। भंडारे के अन्न का बहुत ही ध्यान रखें। एक एक दाना हीरा मोती जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं। हीरा जवाहरात सोना चांदी से आप भूख नहीं मिटा सकते हो। वो भी सच्ची भूख, वो भी परमात्मा की भूख, जीवात्मा जगाने की भूख,
परमात्मा से मिलने की भूख कभी मिटाई नहीं जा सकती सोना चांदी हीरे जवाहरात से, लेकिन भंडारे की रोटी का एक टुकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए। उतना प्रसाद दो जितना खाओ, बाकी वो दूसरे काम आ जाएगा, किसी और प्रेमी के काम आ जाएगा। भाई ये समझकर अरे भाई भूख लगे कर लो, 2 बार ले लो, 4 बार ले लो, लेकिन ले जाकर के उसको बर्बाद मत करो। जो लोग इधर उधर गाड़ते मैं सब देखता हूँ। अब तुम रोटी गाड़ दोगे तो समझ लो तुमको आगे उस समय में रोटी मिल नहीं सकती। तो मैं रोटी तुम्हारा जरूर हो गया। पहले भी लोग वहाँ मथुरा में भी ऐसे करते थे। तो रोटी को जब गाड़ा तो सब रोटी खुदवाई गई, फिर उसको धुलवाया गया, फिर उसको धूप में सुखा दिया गया, फिर दूध में उसको मिक्स करके सबको बांटा गया प्रसाद। ये वही रोटी है जो तुमने जमीन में गाड़ी थी। कहने का मतलब है जो अन्न की कीमत करेगा उस सब की कीमत जानता है, वो अपनी भी कीमत जानता है, अपने खुराक की भी कीमत जानता है। इसलिए ये भंडारे का अन्न कितनी मेहनत कर इसको देख लिया। प्रेमी कैसे कैसे देते, किन किन भाव में देते हैं। किसी कुछ बन गया, किसी कुछ बन गया, तो आप उसको ऐसे हजम नहीं कर सकते बगैर सेवा के। जब सेवा करोगे, भजन करोगे, तब वो रोटी का टुकड़ा हजम होता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ आए हो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो, कुछ नहीं तो प्रभु को पानी परोस दिया, कभी रोटी परोस दिया, कभी पत्थर उठा लिया, और कोई गंदगी और जोड़ी उठाओ, प्लास्टिक की बोरी चारों तरफ घूमे उस मैदान, क्योंकि मैदान आपका शुद्ध है, भूमि पूजन हो चुका। इसके पहले ये शुद्ध हो गया था। जब मैंने इसको साफ करवाया तब सब लोग शंका करते थे, इसको पता नहीं क्यों जंगल में साफ कर, इसमें क्या होगा। हमने कहा ये स्थान तुम्हारा आधार बनेगा। और इनके साथ नक्शे फक्से फेल हो गए, इतनी बारिश हो गई और सबको इसी में 72 भंडारे चले। जहाँ 72 भंडारों ने भोजन बना के प्रेमियों, कितने लाख प्रेमियों को खिलाया हो, ये जमीन तो तभी शुद्ध हो गई थी। अगर तुमने शुद्ध न की होती भंडारे चलाकर, ये जमीन आपको नहीं मिलती, तो दूसरे लिए जाए। देखिए कि भंडारों में कितना आकर्षण है, भंडारे की रोटी, भंडारे की सेवा में कितना आकर्षण है। तो उसने ये जमीन खींच ली और आपके काम आ गई। तो पहले शुद्ध हो चुके थे, फिर भी मैंने चलो दुनियादार वाले कहेंगे भाई भोजन नहीं हुआ, वो भी आपका थोड़ा देर गया, भोजन हो गया है। और कितनी जल्दी इसमें देखो काम हो रहा है। यहाँ लोग 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष निकाल देते, जमीन नहीं कर पाते। और तुम्हारा गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम हुआ और 1 महीने के अंदर विशाल जमीन का, ये सदगुरु की दया। अगर उनकी दया पे कुछ नहीं होता, उनकी मौज हुई है, दया हुई है, तभी ये काम हो रहा। अगर मथुरा को पाक साफ निर्मल पवित्र रखा गया होता तो यहाँ पर इस आश्रम के निर्माण की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने इसीलिए उस वहाँ भी एक नाम अलग है, नाम योग साधना मंदिर हिंदुस्तान में कहीं नहीं, और यहाँ भी उसी अलग है कि नैनी धाम में सतपुर धाम, ये भी कहीं नहीं है। तो सब विचारणीय विषय है, नया काम कोई नहीं है, सब पुराना ही है। जब कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको थोड़ा ठीक ठाक करके शुद्धिकरण कर दिया जाता है। जिस महापुरुष ने विश्व का संकल्प किया है, जब विश्व आएगा तो मथुरा ये दोनों आश्रम जरूरत पड़ेगी। ऐसे नहीं वो खत्म हो जाएगा, वो भी अपना, ये भी अपना, दोनों अपने समझो। जब तुम्हारा है कोई ले नहीं जा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कोई लंबे समय तक अधिकार जमाए रखे। अब उस समय खत्म होने वाला कि लोगों ने अधिकार दिखाया, जबकि आश्रम पर उसका जो कब्जा किया, उन्होंने कभी एक डिलिया में मिट्टी डाली है, न 1 पैसा सेवा दिया है, न कभी कुछ किया है। और जिन लोगों ने किया बेचारे दूर हो गए। लेकिन दूर होने वाले भी तो नहीं समझ, वो भी तो उसी का साथी है। लेकिन उसको इनको पूछना चाहिए, अरे भाई तुम अध्यक्ष कैसे बन गए, तुमने कभी सेवा की नहीं, भजन कभी किया नहीं, नामदान दिया नहीं, कोई काम नहीं किया, तुम अध्यक्ष कैसे बन गए। जब तुम
45 करोड़ थे, तुमने कोई जवान नहीं लाई तो दोषी तुम हो, वो एक दोषी है। एक ने अनेकों पर कब्जा कर लिया, अनेकों पर अधिकार जमा लिया। ये कमी सत्संग की है, उसकी पूरी कमी हम कभी नहीं मानते। अरे एक था, तुम लोग फटाफट बच जाता है, टिक सकता था। 45 करोड़ के आगे एक व्यक्ति की हिम्मत टिक जाए, लेकिन जब तुमने हिम्मत दे दी, सहयोग कर दिया, मानता कर दिया, तभी तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। अभी क्या आगे और खाओगे, क्योंकि सदगुरु को बदनाम करने वाला 3 लोग तब तक तो कोई बचा सकता है, न रक्षा कर सकता है और न किसी तरह का लाभ दे सकता है। हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप लोग प्रसाद लो और भंडारे में जाकर भोजन करते, क्योंकि अब विश्राम का समय हो गया। सुबह आपको फिर जल्दी जगना। देखो, जब जगने की आदत बना लो तब 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती। जितना ज्यादा सो उतने कम है। शरीर है, इसमें जो चीज बढ़ा लो, भोजन बढ़ा लो, हाथ बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा रोटी खाने को तो ज्यादा ताकत थोड़ी आएगी। जितना अन्न मशीन सुचारू रूप से पचाएगी तो ताकत मिलेगी। अनावश्यक आप भोजन करते रहोगे तो, लेकिन करते रहोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसका। इसलिए उतना खाओ जितना पचा सकते। खाओ पर छको ना, देखो पर तको ना, चलो पर थको ना। ये सब सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। आपको ये सब बचा के रखना चाहिए। जब इस तरह से चलोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। कलयुग में तो आपका सहयोगी बढ़िया है, तुम्हें कुछ करना नहीं, केवल आदेश का पालन करना। आदेशों का पालन नहीं करो तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसका बराबर ध्यान रखना। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लाइन से बैठे।